गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं ग्रेविटी क्लासेज मेदरगढ़ में। बेटा, जिन बच्चों का टारगेट नीट एग्ज़ाम है उनके लिए नीट की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर चुके हैं। सर, बेसिक मैथमेटिक्स से क्यों स्टार्ट किया? तो बेटा, 11th और 12th में जो फिजिक्स होती है उसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टार्टिंग में ही हम वो मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं जो 11th-12th में यूज होगा, ताकि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए। और बेसिक मैथमेटिक्स में हमने एंगल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या होता है तो कल बताया था बेटा मैंने। एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसके बाद अलजेब्रा पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारा किस में पढ़ते हैं? बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बेटा स्टार्टिंग में एक एक घंटे के लेक्चर है, इसलिए 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो पाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है और यूज क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा, ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड, और मैट्रिक मीन होता है मेजरमेंट। तो मीन से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्राइंगल के 3 साइड का मेजरमेंट। तो लिख लेते हैं यही बात, स्टडी ऑफ 3 साइड। अब 3 साइड बनेंगी ट्राइंगल के अंदर तो 3 एंगल भी बनेंगे। तो साथ में लिख देते हैं स्टडी ऑफ 3 साइड एंड 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल। अपने सिलेबस में मेजर यूज है राइट एंगल ट्राइंगल के, और राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, या ये होता है 90 डिग्री। अगर ये थीटा लिया तो ये वाला पार्ट 90 माइनस थीटा करके ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, इनका यूज तो कहीं हुआ ही नहीं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा, जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने गई थी तो इसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया था। सर, कैसे किया था? कि इंडियन आर्मी के प्लेन यहाँ पर हैं, उन्होंने देखा कि यह हाइट पर है अर्थ से, और हमारा टारगेट यहाँ पर है। लिख देता हूँ, ये क्या है? टारगेट। इसको स्टिकली हिट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि किस एंगल पर हम इसको हिट करें। तो वहाँ पर क्या यूज किया? ट्रिग्नोमेट्री का। कैसे? हाइट के बारे में पता किया, हाइपोटेनस के बारे में पता किया, और किस एंगल के बारे में पता किया। हाँ, हालांकि और फिजिक्स भी है, पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो वहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तीनों साइड के बारे में पढ़ेंगे, और 3 साइड के साथ ट्राइंगल के अंदर क्या बनते हैं? 3 एंगल बनते हैं। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड के बारे में पढ़ेंगे और 3 एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। पहला पार्ट क्या पढ़ेंगे? 3 साइड के, साइड ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद पढ़ेंगे एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल के बारे में। ठीक है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, पहला साइड के बारे में और दूसरा एंगल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले साइड के बारे में। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। तो बेटा, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ये है, अगर ये मैं थीटा कंसीडर करूं तो ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस, और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर
ये मैं थीटा कंसीडर करूं तो थीटा और हाइपोटेनस के साथ क्या होता है, हाइपोटेनस और ये थीटा जिसके साथ है ये होता है बेस, और थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। क्या बात समझ आ गई? अब ये राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू रूट में दोनों साइड रूट लगा दिया तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। लगा के दिखा देता हूँ, ये रूट से 2 कैंसिल, तो ऐसे आ गया h इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई? इसके बाद अपने सिलेबस में कुछ ट्राइंगल्स बार बार यूज होंगे, तो इसको हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन में जैसे आ जाए। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इन कर लेते, जिसका एंगल ये थीटा है, तो ये क्या है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और थीटा और हाइपोटेनस के साथ आता है बेस। ठीक है, अगर बेस और परपेंडिकुलर, एक सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं, बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 तो हाइपोटेनस कितना आएगा, देखो करके देख लेते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर या हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का, तो वैल्यू रखो तो आया परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, एच इज इक्वल टू आ गया रूट 25, तो हाइपोटेनस आया 5। इसका मतलब बार बार अगर ऐसी ट्राइंगल आ रही है, क्योंकि अपने सिलेबस में काफ़ी यूज होती है कि 3 और 4 वाली ट्राइंगल, कैसी ट्राइंगल हो, 3 एक साइड 3 और दूसरी साइड क्या हो 4 हो, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड क्या आएगी 5 का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई? अगर एक साइड 3 हो किसी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, दूसरी साइड 4 हो, तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि वो थर्ड साइड क्या आएगी 5 आएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ऐसे ही मैं जस्ट इसकी सेम वैल्यू लेते हुए, अगर एक साइड 30 हो दूसरी साइड 40 हो, तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा, कुछ नहीं किया, बस इसके आगे एक जीरो, इसके आगे एक जीरो, और इसके आगे भाई 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था 5 का स्क्वायर। ऐसे 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 50 का। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू हैं, जैसे तुम्हें कोई किसी ट्राइंगल में एक साइड 30 दिख जाए दूसरी साइड 40 दिख जाए, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस देखते ही क्या बोलना है, अच्छा हाइपोटेनस क्या बचा 50, या 50 और 40 देख जाए राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या आएगा थर्ड साइड 30। इसके साथ अच्छा पेज ऐड कर लेते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर 3 की जगह में 6 कर दूँ, सेम रेशियो बढ़ा दिया मैंने, डबल कर दिया, और 4 की जगह है 8, तो हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस का रेशियो भी क्या कर दो बढ़ा दो, चेक कर लो, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 10 का स्क्वायर, करके देख लेते हैं, तो 36 प्लस में 64 इज इक्वल टू कितना आया, ये हो गया 100 और ये भी हो गया
ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें याद रखना है 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 10 का स्क्वायर। ऐसे ही ये ट्राइंगल भी काफ़ी आएगी अपने सिलेबस में। एक साइड है 24, दूसरी साइड है 7, तो हाइपोटेनस कितना आता है 25। करके देख लो, 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसके बाद एक और है जो अपने सिलेबस में आती है, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है 7। एक साइड 12 हो, दूसरी साइड क्या हो 5 हो, तो क्या आती है थर्ड साइड 13 आती है। तो ये कुछ वैल्यू है जो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है मैं एक पेज में लिख देता हूँ। देखो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 5 का। ठीक है, इसके आगे 0 लगा दें। 30 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 50 का। इसका डबल कर दो, साइड को डबल किया तो 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, और इसको भी डबल कर दो तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या याद रखना है 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एक और है क्या है एक और कौन सी बची, हाँ 25 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ये चीज़ें, ये ट्राइंगल है जो अपने सिलेबस में बार बार यूज होंगे, तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में टाइम की वैल्यू होती है बेटा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा, याद करवाया होगा। क्या होता था, क्या होता था बताओ पंडित, क्या हो गया इंक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हम देखो एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं जिसका ये एंगल है 90 डिग्री और ये है थीटा। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं साइन थीटा, ये तो ये थीटा है तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी होता है। क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कैसे होता है, तो एक बार टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू रख के देखो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कोस थीटा की वैल्यू तो ये ऊपर चली जाएगी, नीचे है तो हाइपोटेनस ऊपर चला गया और बेस क्या रह गया नीचे। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन में। ठीक है, 3 हो गए, बचे हुए 3।
इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 में कोस थीटा। तो इसका मतलब जो कोस थीटा के अंदर आया था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इसको क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है। इसके बाद आया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 में साइन थीटा। तो इसका मतलब जो साइन थीटा किसका क्या आया था? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका 1 करेंगे तो देखो 1 में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बार बार वालों की मल्टीप्लाई। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसको पलट दो, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया, ये बार बार वालों की मल्टीप्लाई, हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। इसके बाद बचा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? 1 में टेन थीटा। तो टेन का क्या आया था? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको क्या कर दो? पलट दो। तो क्या आएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या आएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आ गई? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मीन्स यहाँ से क्या क्या फॉर्मूले बने अपने पास? देखो कोस थीटा इन, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? या 1 में कोसेक थीटा की। तो यहाँ से देखो इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी याद रख, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को ले आया मैं लेफ्ट साइड में, ऐसे भी याद रख। ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 1 में सेक थीटा। किसके इक्वल है? 1 में सेक थीटा पे। इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो क्या बनेगा? कोस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूले में कोस थीटा और सेक थीटा एक साथ दिख जाए, दोनों का मल्टीप्लाई है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1। क्या लिख सकते हैं? 1। ऐसे ही थर्ड वाला टेन थीटा इंटू में कोट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोट थीटा। कोट थीटा को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? टेन थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आया? मीन्स टेन और कोट दोनों का मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है। इसके बाद टेबल याद करें, टेबल नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। तो इधर लिख रहा हूं मैं थीटा, थीटा कितना? 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, चलो 180 तक लिख लेते हैं। इसके बाद 30 जोड़े तो देखो यहाँ से कितने का गैप? 0 से 30, तो 30 जोड़ने तो 120 डिग्री। इसके बाद 15 और जोड़ने तो कितना आएगा? 135 डिग्री। और इसके बाद 15 और जोड़ने तो कितना होगा? 150 डिग्री। और इसके बाद 13 जोड़ने तो कितना? 180। ठीक है, ये हो गया थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा, साइन 0 पर क्या होता है? 0। अभी 10th वाले तरीके से तो निकाल के दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी। साइन 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1 में √2 और 60 पर √3/2 और 90 पर 1। ठीक है, 90 पर 1। ऐसे ही कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा?
साइन का कर दो, जो साइन 90 है कोस क्या होता है वो 0 पर होता है, तो कोस 0 कितना होगा 1। जो साइन 60 है वो कोस कितने पर होगा 30 पर होगा, तो √3/, जो साइन 45 है कोस 45 दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, तो 1 में √2। ऐसे ही जो साइन 30 पर है कोस क्या होगा 60 पर, तो क्या आएगा 1/2 और ये आ गया 0। ठीक है, कोस 90 क्या होता है 0, क्यों साइन 0 क्या होता है 0 और कोस 90 भी क्या होगा 0। ठीक है, अब टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन की वैल्यू 0 पर कितनी है 0 अपॉन में 1, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 0 अपॉन में 1, तो क्या आएगा टेन 0 कितना होगा 0। इसके साथ साइन 30 पर टेन थर्टी की वैल्यू क्या होगी, क्या होता है फॉर्मूला देखो, टेन 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू क्यों क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/, क्या करो भाई, या तो क्या करो इसको पलट लो, या क्या तरीका है कि बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लो, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, बात तो एक ही पलट लो, या ऐसे समझ सकते हैं इस तरीके से। तो बार बार वालों की मल्टीप्लाई 2 इंटू में 1 क्या 2, और ये आया अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई 2√3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया 1 में √3। तो टेन 30 क्या आएगा 1 में √3। क्या बात समझ आ गई। ऐसे टेन 45 क्या आएगा साइन 45 में कोस 45, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, दोनों क्या है सेम है, 1/√2 और 1/√2। क्या बात समझ आ गई। ऐसे साइन 60, तो साइन टेन सिक्सटी कैसे निकालेंगे, साइन 60 अपॉन में कोस 60, साइन 60 कितना है 3√3/2 अपॉन में 1/2। क्या करेंगे बार बार वालों की मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, या दूसरा तरीका क्या है कि पलट लो, तो क्या आएगा 2√3 अपॉन में 2, कैंसिल आउट तो आंसर आया √3। ऐसे ही टेन 90 क्या आएगा 1 में 0, तो 1 में 0 क्या होता है इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये हो गई 10 की वैल्यू। ठीक है, 3 ये निकाल ली, तो ऐसे ही कोसेक सेक और कोट की भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला होता है, ये जब सेक की निकालनी हो तो 1 में कोस, और कोसेक की निकालनी हो तो 1 में साइन, कोट की निकालनी हो तो 1 में टेन। अब पहली बात ज़्यादा यूज होगा नहीं क्योंकि हम 120 से 180 की वैल्यू लंबे टाइम तक तो वैसे भी याद नहीं रहेंगे, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। क्या करो यहाँ पर बना लो मिरर, क्या बना लो मिरर, ठीक है 90 का तो भाई 90 यहीं रह जाएगा, इसको क्या कर दो पलट पलट दो, मीन्स जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो क्या होगी साइन 120 की वैल्यू भी रहेगी, तो ऐसे लिख यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। मिरर में क्या होता है जो पास की वैल्यू होती है वो पास आती है, दूर की वैल्यू होती है दूर आती है, तो √3/2
इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और इसके बाद 0। ठीक है, ऐसे ही इसके भी लिख लो सभी, 1/2, इसके बाद 1/√2, 90 वाली को छोड़ दो, ये तो यहीं रह जाएंगे। इसके बाद √3/2 और इसके बाद 1, और 10 की लिख लो √3, 1/1 और 1/√3 और 0। ठीक है, अब कोस और टेन के साथ क्या लगा दो? माइनस। क्यों लगा दो? ये कल के लेक्चर में अच्छे से समझाएंगे, अभी लगा दो। कोस और टेन के साथ, कोस और टेन की वैल्यू के साथ क्या लगा दो? माइनस लगा दो, क्योंकि अभी तक ये 10th में 90 डिग्री तक क्या आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसमें सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। अब हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो इसलिए वो तब पता लग जाएगा कि इसमें माइनस क्यों आया। एक बार एनालिसिस और कर लेते हैं क्या क्या आया है। हाँ, यहाँ पर देखो, साइन 0 0, उसके बाद 30, देखो 30 क्या हो गया? देखो साइन 0 0, एनालिसिस कर लेते हैं साइन थीटा का। 0 पर 0, इसके बाद 0.5, इसके बाद 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, और ये ऐसे लिख लेते हैं इसको भी 1/2। इसके बाद √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.713, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.713, 1.732। हाँ, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732/2, और इसके बाद ये 1। तो ध्यान से एनालिसिस करो कि साइन में क्या हो रहा है। देखो 0, इसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके बाद 2 से 1 का डिवाइड हो रहा है थोड़ी छोटी वैल्यू से, मीन्स अप्रोक्सीमेट 1.5 से। इसके बाद ये वैल्यू बढ़ गई 1.732/2। तो क्या हो रहा है? साइन की वैल्यू क्या होती जा रही है? 0 से 90 की तरफ चलते हैं तो इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अब साइन की इंक्रीज होती जा रही है तो कोस की क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो कोस की 0 से 90 की तरफ चलते हैं तो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। और क्या हो गया? 0, 1 से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे डिक्रीज होता होता 0.5 और कहाँ तक आ गया? 0 तक आ गई। ठीक है, इसी के साथ 10 की वैल्यू, 10 का देखना, 0 से स्टार्ट हुआ, इसके बाद 1030 और 1060 दोनों में कभी कभी क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से देखो, 1030 एंगल छोटा है तो 1/√3, मीन्स वैल्यू भी क्या आएगी? छोटी आएगी। अगर 1060 एंगल बड़ा है, 60 एंगल बड़ा है, तो वैल्यू भी क्या आएगी? बड़ी आएगी, तो √3 आएगा। क्या बात समझ आ गई? दोबारा से देखो, 1030 एंगल छोटा है तो 1/√3, तो 1/√3 करेंगे तो 1.732 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 का डिवाइड करेंगे 1.73 से तो क्या वैल्यू आएगी? 1 से तो छोटी ही आएगी, सीधी सी बात है। और 1060 एंगल बड़ा है तो वैल्यू भी क्या आएगी? बड़ी, तो √3। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो 10 देखो 0 स्टार्ट हो रहा है, फिर 0.5 बढ़ता बढ़ता, अब ये 2 से कम वैल्यू का डिवाइड हुआ है तो 0.5 से तो ज़्यादा आएगा। इसके बाद बढ़ता बढ़ता कहाँ पर गया? 0, 1/√3 1, और फिर √3 कितना होता है? 1.73, और फिर कहाँ पर पहुँच गए? इन्फिनिटी। तो मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है और कहाँ तक पहुँच गया? इन्फिनिटी। 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँच गया? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्हीं बातों को लिख लेते। एनालिसिस क्या क्या हुआ अपना? कि थीटा कहाँ से? 0 से
90। क्या क्या एनालिसिस आया कि अगर साइन थीटा हो, क्या साइन थीटा हो, तो साइन थीटा क्या होगा, ध्यान से देखो, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइन थीटा 0 से 90 तक जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। कोस थीटा क्या हो रहा है, कोस थीटा 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो 1 से शुरू होता है, और कोस 0 कितना होता है 1, और 1 से शुरू होके 90 पर कितना हो जाता है 0। ऐसे टेन थीटा, टेन थीटा का हमें क्या समझ आया, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन की वैल्यू तो 0 से 90 पर जाते हैं तो इंक्रीज हो रही है, और कोस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइन की वैल्यू इंक्रीज, कोस की वैल्यू डिक्रीज। तो क्या होगा, देखो भाई, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, नीचे वाली कम होती जा रही है, तो टेन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या एनालिसिस समझ आ गया टेबल का, कि साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कोस की डिक्रीज हो रही है। और 90 पर की बात करते हैं तो देखो साइन 1, साइन 91 और कोस 0, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो देखो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक अप्रोच और सिखाऊंगा आपको, इसका दोबारा यूज करेंगे या दोबारा सीखेंगे। साइन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, और फिर 90 पर क्या हो गया, देखो साइन 0 0, इसके बाद साइन 90 पर क्या हो गया, मैक्सिमम 1, फिर वापिस से क्या होने लग गया 0। तो 180 पर क्या हो गई साइन की वैल्यू 0, ये है 90 पर क्या हो गया 190 डिग्री, और ये 180। इसके बाद ये रिवर्स में चलता है, ये इधर आता है माइनस का 1, और ये 360 पर हो जाता है वापिस से 0, और ये माइनस का 1 होता है 270। अभी के लिए बस इतना देख लें। ये होता है साइन का ग्राफ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 5। पहला तरीका याद इस क्वेश्चन को देखने का, कि साइन थीटा तो 0 से स्टार्ट होता है। साइन थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। साइन थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और अभी तक समझे हैं तो हम 1 तक ही मैक्सिमम, 1 से ज़्यादा तो जाता ही नहीं है। उसके बाद अगर हमें अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा, तो 270 पर क्या होगा, माइनस का 1। तो ऐसे कह सकते हैं साइन थीटा की रेंज क्या है, रेंज की बात कर लेते हैं। तो -1 से साइन थीटा 1 के बीच में ही हो सकता है। या दूसरा तरीका इस टेबल से देख सकते हो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। और क्वेश्चन में क्या दे दिया, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। 1 से ज़्यादा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। और ये आ गया क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो साइन थीटा, ये क्वेश्चन ही क्या हो गया, रॉन्ग है। साइन थीटा नो 5 के इक्वल हो ही नहीं सकता। एक बार ट्राइंगल बना के भी देख लो, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर ये मैं थीटा कंसीडर करता हूं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या कह रहा है, साइन थीटा है 5 के इक्वल, तो परपेंडिकुलर हो गया 5, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई, 5, और हाइपोटेनस की 1। कैसा पॉसिबल है, हाइपोटेनस छोटा हो परपेंडिकुलर या बेस,
तो इसलिए ये क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है। देखो मैंने दो तरीके बताए क्वेश्चन को समझने के लिए। पहला तरीका साइन थीटा क्या है, गिवन है अपने पास 5। पहला तरीका कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। क्या बात समझ आ गई? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख लिया, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या लिखा भाई, 5 अपॉन में 1, हाइपोटेनस तो दोनों साइड से बेस और परपेंडिकुलर से छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। या अगर थोड़ा सा अच्छे से पता है साइन के ग्राफ के बारे में, तो साइन थीटा -1 से और 1 के बीच में मूव करता है। ठीक है, साइन का ग्राफ किस में मूव करता है, मीन्स साइन की वैल्यू मिनिमम -1 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझ आया है? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा किसके इक्वल, 4/5 के इक्वल। अब देखो सबसे पहले चेक करो, क्या है मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी हो सकती है 1। क्या ये 1 से छोटा है? यस। 4/5 मीन्स 4 का डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 से तो छोटा ही आएगा। ठीक है, तो देन फाइंड कोस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अगर मैं ये थीटा कंसीडर करूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और ये कितना गिवन है, 4/5। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और परपेंडिकुलर अपॉन में सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। तो परपेंडिकुलर लिख लिया मैंने 4 और हाइपोटेनस 5। अभी बताया था कि अगर 3, 4 और 5 यही होते हैं ना, एक साइड 5 हो एक साइड 4 हो, तो तीसरी साइड क्या आएगी 3 आएगी। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। क्या बताया था, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका आएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, रूट लगा देंगे तो आ जाएगा। तो क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका 3, हाइपोटेनस कितना है 5। कोस थीटा आ गया, बड़ा आसान काम है, 10th में भी किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। टेन थीटा, धीरे 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 लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, तो ये आ गया टेन थीटा 4/में 3। कितना आ गया 4/3। समझ आया? ऐसे नेक्स्ट टेन थीटा। क्या ये क्वेश्चन सही है? सही है। क्यों सही है? तो देखो मैंने टेन थीटा में क्या बताया था, टेन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाती है, 0 से 10 स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक। 10 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब हमें तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो 1 से बड़ा हो सकता है 10, यस। तो करते हैं क्वेश्चन। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या गिवन है 2, इसका मतलब बेस कितना है 1। कुछ नहीं गिवन, तो इसके नीचे क्या है। ठीक है, अगर मैं ये थीटा कंसीडर करता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर आएगा 2 और बेस आएगा 1।
ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1, तो आ गया √5। क्या आया, √5। अब हमें चाहिए क्या क्या, साइन थीटा और कोस थीटा। बड़ा आसान काम है, पहले वाले की तरह निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है 2, हाइपोटेनस क्या है √5, 2 अपॉन में। ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 1 √5, तो 1 अपॉन में √5। ठीक है, ये तो आसान आसान क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ फेमस ट्राइंगल है, तो फेमस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं ये एंगल, हाँ ठीक है ऐसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये साइड इसकी 3 है, तो ये साइड और ये साइड 4 है, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 5 आएगा। इस ट्राइंगल के अंदर छोटी वाली साइड के सामने जो एंगल है तो वो छोटा आएगा, कितना आएगा 37 डिग्री। क्या बात समझ आ गई, और बड़ी वाली साइड के सामने, अरे ये तो लिखिए, बेस ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल को थोड़ा सा हम ठीक करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ऐसे लिख लेते हैं, छोटी वाली साइड ये 3 और ये है बड़ी वाली साइड 4, तो हाइपोटेनस कितना आता है 5, कितना आता है 5। अगर एक साइड 3 हो एक साइड 4 हो तो थर्ड साइड कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, छोटी वाली साइड क्या है 3, इसके सामने वाला एंगल कितना होता है 37 डिग्री, कितना होता है 37 डिग्री। और बड़े वाली साइड क्या है 4, हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहे, साइड की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला एंगल क्या है 53, दोनों का सम कितना आएगा 90, ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम 180, तो 90 तो ये हो गया और इन दोनों का सम कितना हो गया 90, तो टोटल ट्राइंगल के एंगल का सम हो गया 180। दोबारा देखो एक बार, अगर कोई ऐसी ट्राइंगल आ जाए जिसकी एक साइड 3 हो दूसरी साइड 4 हो, तो बड़े वाली के सामने बड़ा एंगल, छोटे वाली के सामने छोटा एंगल। ये बात समझ आ गई, बड़े वाले साइड के सामने बड़ा एंगल, छोटे वाले के सामने छोटा एंगल कितना होगा, तो एक होगा बड़े वाले के सामने जो बड़ा एंगल होगा वो 53, और छोटे वाले के सामने जो एंगल होगा वो होगा 37, कितना होगा 37। ये याद रखना है क्योंकि ये अपने न्यूमेरिकल्स में कई बार आएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो अब निकाल लेते हैं, अगर मैं पूछूं साइन, क्योंकि बार बार यूज होगा साइन, अब ये थीटा कंसीडर करते हैं, साइन 53 की वैल्यू बताओ, कोस 53 की वैल्यू बताओ, टेन 53 की वैल्यू बताओ। तो अगर थीटा मैंने ये लिया है तो परपेंडिकुलर अब क्या बनेगा, ये बनेगा, अगर बेस क्या बनेगा ये बनेगा, और हाइपोटेनस ये। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस।
क्या आएगी वैल्यू? तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 5। 4/5। ऐसे कोस थीटा क्या होता है? कोस 53 एंगल ये होगा कंसीडर। लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा 4, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना होगा 4/3। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये है ट्राइंगल सेम। अब की बार 37 डिग्री के लिए निकालें। किसके लिए निकालेंगे? 37 डिग्री के लिए। तो ये छोटे वाली साइड 3, ये 4 और ये कितनी आती है 5। ये एंगल बड़ी वाली के सामने बड़ा एंगल कितना है? एंगल 53 डिग्री। और छोटे वाली साइड के सामने छोटा एंगल कितना? 37 डिग्री। कितना एंगल? 37 डिग्री। अब की बार निकालना है साइन 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री और टेन 37। साइन 37 क्या होगा? देखो अब की बार कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे? ये एंगल कंसीडर करेंगे। तो ये एंगल कंसीडर करेंगे तो बेस क्या होगा? ये एंगल है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा? बेस होगा। अब की बार बेस बनेगा ये इस ट्रायंगल का, तो ये बना परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन 37 क्या फॉर्मूला आता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या आएगा? देखो ये होता है परपेंडिकुलर 3/में हाइपोटेनस कितना है 5। क्या बात समझ आ गई? ऐसे ही कोस 37, कोस 37 क्या होगा? तो कोस 37 की बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। ऐसे ही टेन 37, टेन 37 क्या होगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। क्या बातें समझ आ गई? एक बार रिवाइज करो। ये क्या है? कुछ फेमस ट्राइंगल है। अपने सिलेबस में बार बार आएगा कि एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो, तो इनके एंगल फिक्स होते हैं। ये होता है 53 और ये होता है 37। छोटे वाली साइड के सामने छोटा एंगल, बड़े वाली के सामने बड़ा है, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकाल के देख लिए, साइन 53, कोस 53, टेन 53। तो एंगल कौन सा कंसीडर होगा? ये वाला। अगर ये एंगल है तो एंगल के साथ क्या होता है? बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर 37 निकाल रहे हैं तो बेस कौन सा होगा? ये इसके एंगल के साथ वाला बेस, एक साइड हाइपोटेनस और एक साइड बेस। इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और साइन 37 कोस 37 और टेन 37 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, तो जस्ट पता होने चाहिए। तो सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री हो। तो ऐसे एंगल कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल हमने किया ही है, 37 डिग्री प्लस में 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या? 90।
सम ऑफ टू एंगल क्या है 90, इनको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही कभी वर्ड आ जाए सप्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए। सम ऑफ एंगल इज सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ, 120 डिग्री प्लस में 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। फिर दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई, अगर थीटा क्या हो 60 डिग्री, पुट करो भाई वैल्यू थीटा की, y इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या करेंगे पुट 60 डिग्री अपॉन में 2, ये क्या आ गया कैंसिल आउट करेंगे तो 30 डिग्री क्या आएगा, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में 2। आसान काम है, एक बार दो बार देखो। ये क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू क्या हो 60 हो, तो हमने क्या किया थीटा की वैल्यू पुट कर दी 60 बाई 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो साइन आ गया 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन थीटा बाई थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है y इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन में थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो करो सोल्व, तो y इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री अपॉन में थीटा की वैल्यू क्या रखें, क्या बताया था, अगर थीटा अकेला है तो हम किस में रखेंगे रेडियन में, रेडियन में रखेंगे तो क्या हमें क्या पता होना चाहिए कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होगा, देखो अपने पास क्या होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, कल सिखाए थे कन्वर्जन। तो 1 डिग्री का कैसे करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, और 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। SI यूनिट क्या होती है थीटा की रेडियन, इसलिए अकेला थीटा हो तो हम हमेशा किस में पुट करेंगे रेडियन में, और गिवन किस में है डिग्री में, तो पहले क्या कन्वर्ट करना होगा हमें डिग्री से रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन। 1 डिग्री का पता लग गया तो 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, या ऐसे लिख लेते हैं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है मेरे को रेडियन, तो मैं ऐसे लिख लूँ 30 इंटू में 1 डिग्री, 30 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या है पाई अपॉन में 180 रेडियन, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन। कैंसिल आउट करेंगे तो 30 का 6 क्या आ गया पाई बाई 6 रेडियन, क्या आया पाई बाई 6 रेडियन। पुट करें तो टेन 30 डिग्री अपॉन में पाई बाई 6, ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। टेन 30 एंगल क्या है छोटा है, टेन का एंगल छोटा तो वैल्यू भी छोटी, वैल्यू छोटी तो क्या बताया था 1 अपॉन में √3, और नीचे क्या है पाई बाई 6। ठीक है, क्या करो भाई या तो पलट दो, या दूसरा तरीका क्या है ऊपर और सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 6 इंटू में 1, नीचे 6 है ऊपर 1 है, और नीचे अंदर क्या है पाई इंटू में √3, ये आ गया आंसर। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी कर लेना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 अपॉन में पाई √3,
रूट ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 और 2√3/1। ये आ गया फाइनल आंसर। ये क्या आ गया, फाइनल आंसर। ठीक है। इसके बाद y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन करो, सेम तरीका है, y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो रखो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 180 अपॉन में 2। थीटा अकेला आ गया, अकेला आ गया तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। क्या रिलेशन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन होता है। तो 180 की जगह क्या रखूंगा मैं, पाई। ये कितने पे कैंसिल हो गया, 90 पर। तो आया साइन 90 डिग्री अपॉन में पाई। साइन 90 क्या होता है, 1 अपॉन में पाई, क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। अरे आगे क्वेश्चन नहीं लिखा गया, तो चलो मैं लिख देता हूँ। निकालना क्या, 5 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा, ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू है 5/2। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये एंगल है थीटा, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और वैल्यू क्या गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन में 12। इसका मतलब परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का 5 और बेस है 12। देखो अब क्या बताया था, एक साइड 5 हो दूसरी साइड 12 हो, तो डायरेक्ट हाइपोटेनस कितना आना चाहिए, 30। कितना आना चाहिए, 30। ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये वैल्यू, ताकि टाइम कम से कम लगे। निकालना क्या है, 5 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा। इसका मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए और कोस थीटा की वैल्यू। तो निकालो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 5, हाइपोटेनस कितना है, 30। तो परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 30। क्या बात समझ आ गई। ऐसे ही कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, 12 और हाइपोटेनस कितना है, 30। ठीक है, तो सभी की वैल्यू आ गई, निकाल लो। 5 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन में 30 प्लस 2 इंटू में कोस थीटा। तो 2 इंटू में कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 5, कोस थीटा की वैल्यू 12 अपॉन में 30, 12 अपॉन में 30। आगे क्या है, आगे तो बस सोल्व करना है। तो कितना आ गया, 25 अपॉन में 13 प्लस में 24 अपॉन में 3। ठीक है, एलसीएम ले लो, 13 आ गया एलसीएम और ये हो गया 49। ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 10/3। देखो क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, क्या गिवन है, 10/3। क्या गिवन है, 10/3। तो निकालना क्या है, टेन थीटा। निकालना क्या है,
टेन थीटा। क्या करें ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो अपने पास कोई डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा इज इक्वल टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक बार टेन के साथ होगा तो 10 साइन थीटा, और एक बार कोस के साथ होगा तो माइनस का 10 कोस थीटा। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, साइन और को साइन को एक साइड ले जाते हैं और कोस को एक साइड। तो इस साइन को 3 साइन थीटा को इधर लेके आए तो क्या बचा 10 साइन थीटा, में से क्या करेंगे 3 साइन थीटा माइनस, और इस कोस को इधर ले आओ तो 3 कोस थीटा प्लस में ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 कोस थीटा। कितना आ गया, तो ये आ गया 13 कोस थीटा इज इक्वल टू, और 10 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा 7 साइन थीटा। ठीक है, हमें तो 10 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 10 कब बनता है साइन अपॉन में कोस, इसका मतलब मैं इसको इधर ले जाऊं तो साइन थीटा अपॉन में कोस को इधर ले आया। ठीक है, और 13 इधर क्या बचा 13, इस 7 को क्या भेज दिया इसके नीचे। तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है 10 थीटा, और ये कितना आ गया 13 अपॉन में 7, ये कितना आया 13 अपॉन में, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं। अब आ गया स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेट। वैसे तो बेटा इसका कोई फिक्स नहीं है कि 7 डिग्री से कम या 7 डिग्री तक ये हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करेंगे, बस एक आइडिया है कि अच्छा यहाँ तक हम कर लेते हैं, कोई फिक्स रूल तो है नहीं। ठीक है, कि अप्रोक्सीमेट अगर एंगल हमारा 7 डिग्री से छोटा हो तो क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो देखो अपने पास कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है, अगर थीटा क्या हो वेरी वेरी स्मॉल, और कितना अप्रोक्सीमेट 7 डिग्री से कम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसा कुछ हो, तो देखो थीटा वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, अगर थीटा क्या हो वेरी वेरी स्मॉल, तो पहले देखो अगर ये थीटा है तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये है बेस, और आर्क अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है परपेंडिकुलर के। अगर थीटा स्मॉल है तो आर्क अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है परपेंडिकुलर के, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, ये बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल है, ये तो दिखाने के लिए बना दिया। ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार इस आर को रख कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है वेरी वेरी स्मॉल। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है अप्रोक्सीमेट 0 1 2 3 डिग्री, तो ये तो कितना ही आएगा बस बिल्कुल ही छोटा सा ही आएगा। तो परपेंडिकुलर है वेरी वेरी स्मॉल है, और किसी छोटी चीज का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा और छोटी आएगी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो किसी छोटी चीज का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी आएगी। अब इसलिए हम इसको p के स्क्वायर को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, साइड के बारे में पढ़ेंगे और एंगल के बारे में।
तो पहले साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर छोटा एंगल हो तो, एंगल छोटा हो तो साइड में क्या होगा, पी का स्क्वायर तो को क्या कर सकते हैं हम, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो पी के स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बना फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ध्यान से देखो, बेस क्या है, बेस और हाइपोटेनस यहां से क्या आ गए, देखो दोनों साइड में रूट कर दूं तो इसका मतलब हाइपोटेनस और बेस अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है। हाइपोटेनस और बेस अप्रोक्सीमेट क्या है, तो बेस की भी आ रही है और हाइपोटेनस भी क्या है, आ रही है। दोनों अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है। कब इक्वल है, जब एंगल क्या हो, वेरी वेरी स्मॉल हो। एंगल वेरी वेरी स्मॉल हो तो ये आर की अप्रोक्सीमेट क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये कितने आए, वेरी स्मॉल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। और इसलिए छोटा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट की वैल्यू में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। क्या बात समझ आ गई। ये तो हो गया साइड के बारे में। अब एंगल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये रेडियस है और थीटा क्या है, ये भी रेडियस आएगा, ये अप्रोक्सीमेट क्या है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है, समझ आई बात। तो एंगल निकाल लेते हैं। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो साइन थीटा की बात करते हैं। तो अगर एंगल स्मॉल हो, इफ थीटा इज कैसे, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, कितना हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेट हम 7 डिग्री के आसपास कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर है, ये क्या है, आर्क। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, आर्क। और आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू में थीटा। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क, आर इंटू में थीटा, ठीक है। तो आर इंटू में थीटा अपॉन में बेस भी कितना है, रेडियस के इक्वल। तो क्या आया, अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। इसका मतलब साइन 1 हो तो क्या होगा, 1 ही आएगा। साइन 2 हो तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। साइन 3 हो तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही कोस थीटा निकाल लेते हैं। ये आर्क वाली बात समझ आ गई। ये क्या है, आर्क और परपेंडिकुलर अगर थीटा स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम ही है। और सेम ही है तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू क्या आएगी, आर इंटू में थीटा। यहां से आ गया, कहां से आई है, कल सिखाया था। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में, अरे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस भी क्या है, आर ही है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, आर इंटू में थीटा, और हाइपोटेनस क्या है, आर ही है। रेडियस के इक्वल ही है, इसलिए आर से आर कैंसिल, इज इक्वल टू थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल, और हाइपोटेनस भी कितना है। तो अगर थीटा स्मॉल है तो कोस क्या आता है, 1 आता है। थीटा स्मॉल है तो कोस क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे टेन थीटा निकाल लेते हैं। क्या बताया था टिग्नोमेट्री में, साइड के बारे में पढ़ेंगे और एंगल के बारे में। साइड के बारे में पढ़ लिया कि परपेंडिकुलर वेरी स्मॉल है तो बेस और हाइपोटेनस क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा। अब क्या पढ़ रहे हैं, एंगल स्मॉल है तो एंगल के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, थीटा के इक्वल, और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, टेन थीटा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है,
आर्क इंटू में थीटा, आर्क और आर्क क्या होती है, रेडियस इंटू में थीटा, और बेस कितना है, रेडियस है, आर से आर कैंसिल, तो टेन थीटा भी क्या आया, थीटा के इक्वल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, इफ थीटा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। कहाँ तक है, वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, पर फिर भी अप्रोक्सीमेट कंसीडर कर लेते हैं, 7 डिग्री के आसपास हो, अप्रोक्सीमेट। तो क्या साइन थीटा क्या आया, थीटा की इक्वल होता है, कोस थीटा क्या आया, 1 होता है, और टेन थीटा क्या होता है, थीटा की, ये पता लग गया। और क्या पता लगा, साइड से क्या पता लगा था कि ये कोई सर्किल है, ये रेडियस है, अगर थीटा स्मॉल हो तो आर्क और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, आर्क लेंथ पर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर के, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आ जाता है, बेस के, हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाता है, बेस। दो बातें यहाँ से पता लगी हमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो साइन 2 डिग्री क्या होगा, तो साइन 2 डिग्री क्या होगा भाई, तो अभी क्या बताया था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल, तो साइन 2 डिग्री किसके इक्वल होगा, थीटा के 2 डिग्री। अब डिग्री को आंसर में हमें लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा यूनिट के एंगल की रेडियन, रेडियन है तो हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन, पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो 2 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो 2 डिग्री को तो मैं ऐसे लिख लूँ, 2 इंटू में 1 डिग्री, 2 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन में 180, 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन में 180, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे, 90 पर, तो आंसर आ गया पाई बाई 90 रेडियन। कैसे लिखेंगे, रेडियन में, आंसर क्या है, साइन 2 डिग्री किसके इक्वल आया, पाई बाई 90 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही साइन 5 डिग्री, एंगल क्या है, स्मॉल है, एंगल क्या है, स्मॉल, एंगल लार्ज होते थे जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, तो डायरेक्ट उनकी वैल्यू हम रख देते थे। अगर स्मॉल एंगल है तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के, अभी बताया है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 डिग्री, तो एंगल क्या है, स्मॉल, क्या है, स्मॉल। ठीक है, एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं थीटा, तो इसका मतलब साइन 5 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 डिग्री। अब कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर किस में लिखना है, रेडियन में, रेडियन में लिखना है, तो साइन को ये 5 डिग्री को ऐसे लिख लूँ, 5 इंटू में 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 5 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन में 180, 5 को 180 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आता है, 36, तो आंसर आया पाई बाई 36 रेडियन, क्या आंसर आया, पाई बाई 36 रेडियन। इसके बाद tan 5 डिग्री, तो tan 5 डिग्री क्या एंगल क्या है, एंगल क्या है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, थीटा के इक्वल, tan थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल, तो इसका मतलब tan 5 डिग्री क्या आएगा, 5 डिग्री के इक्वल, और डिग्री को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, रेडियन में, ऐसे लिख लेता हूँ 5 इंटू में 1, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन, पाई अपॉन में 180 रेडियन,
अभी बताया था क्या रिलेशन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री का पता कर लें तो 5 डिग्री का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 डिग्री का निकालना हो तो 7 से, 10 का निकालना हो 10 से, 30 का निकालना हो तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो 5 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दूं, पाई अपॉन में 180 रेडियन। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये कल हमने कंप्लीट पार्ट कर लिया था एंगल वाला। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे, 36 पे। तो ये हो गया पाई अपॉन में 36 रेडियन। क्या हो गया, पाई अपॉन में 36 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही tan 6 डिग्री का, तो एंगल क्या है यहाँ पर भी देखो, स्मॉल है। स्मॉल है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा के इक्वल। इसका मतलब tan 6 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 6 डिग्री के इक्वल। यही 6 डिग्री को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, क्योंकि फाइनल आंसर किस में लिखना है, रेडियन में। रेडियन में ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा SI यूनिट एंगल की क्या होती है, रेडियन। इसलिए कभी भी आंसर डिग्री में आ जाए तो हमें फाइनल आंसर किस में देना होता है, रेडियन में देना होता है। तो 6 इंटू में 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखो 6 इंटू में 1 डिग्री की वैल्यू है पाई अपॉन में 180 रेडियन। 6 का कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 30। तो फाइनल आंसर आया पाई बाई 30 रेडियन। क्या आया, पाई बाई 30 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा, और कोस कितना है, 1 डिग्री। सबसे पहले देखते ही हमें क्या पहचान में आना चाहिए, एंगल क्या है, स्मॉल। एंगल क्या है, स्मॉल। समझ आ गई बात। एंगल स्मॉल है तो कौन सा क्या फॉर्मूला लगेगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगेगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कोस थीटा अगर स्मॉल है तो क्या होगा, 1। कोस कोस स्मॉल है तो क्या होगा, कोस थीटा स्मॉल है तो क्या होगा, 1 होगा। देखो क्या बताया था, कोस स्मॉल है तो क्या होगा, 1 होगा। और 1 क्यों होगा, यहाँ पर निकाल के दिखाया। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, रेडियस के इक्वल, और हाइपोटेनस भी क्या है, रेडियस के इक्वल। दोनों को कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया था, 1। तो कोस 1 डिग्री भी क्या आएगा बेटा, किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। क्या बात समझ आ गई। कोस 3 डिग्री का निकाल के दिखाओ, तो यहाँ पर भी एंगल क्या है, देखो स्मॉल। तो क्या लगेगा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मीन्स कोस थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो क्या हो जाता है, 1। तो कोस 3 डिग्री भी क्या रहेगा, x है। कोस कोस 3 डिग्री भी क्या रहेगा, 1 के इक्वल। चाहे कोस 5 डिग्री आए तो, कोस 5 डिग्री आए तो क्या रहेगा, 1। कोस 6 डिग्री आए तो भी क्या रहेगा, 1। अगर एंगल अप्रोक्सीमेट 7 डिग्री से कम है तो क्या रहेगा, कोस 1 रहेगा। क्यों रहेगा ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा। कंप्लीट क्यों नहीं लिखा रे, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा बाई थीटा, और क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल। अगर थीटा क्या है, स्मॉल है, या ऐसे कह सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है।
कितना स्मॉल है कि थीटा लेस देन 70 डिग्री के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बाई थीटा। क्या आंसर आएगा? तो देखो y साइन, अगर थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है, तो क्या आ जाता है, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के। क्या बात समझ आ गई? तो y इज इक्वल टू साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल। तो थीटा और नीचे भी क्या है, थीटा, क्या आया, 1। दोबारा देखो, y इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन में थीटा, और क्वेश्चन में गिवन है एंगल क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल है, लेस देन 70 डिग्री। अगर एंगल 7 डिग्री से कम है तो हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो साइन, अगर एंगल थीटा क्या है, स्मॉल है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, थीटा के इक्वल। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा, नीचे भी क्या, थीटा कैंसिल आउट, तो साइन थीटा वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, साइन के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा अपॉन में थीटा। ऐसा कुछ आ जाए, y इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन में थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। तो यहाँ से सबसे पहले क्या पहचानोगे कि कौन सा क्वेश्चन है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, स्मॉल है, थीटा क्या है, स्मॉल है। तो देखो कोस थीटा, अगर थीटा क्या स्मॉल है तो क्या हो जाता है, 1। थीटा स्मॉल है तो कोस कोस थीटा क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन में थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ, कोस 2 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 2 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो कोस 2 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन में थीटा। 1 अपॉन में थीटा क्या है, 2 डिग्री। अब अकेला थीटा आ जाए तो आंसर किस में लिखना होता है हमें, रेडियन में। रेडियन में लिखना है तो कन्वर्जन बताना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, 180 को भेज दो राइट साइड, पाई अपॉन में 180 रेडियन। तो 2 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 2 डिग्री को मैं ऐसे लिख लूँ, 2 इंटू में 1 डिग्री। 2 डिग्री को क्या लिख लूँ, 2 इंटू में 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू पुट करना क्या है, पाई अपॉन में 180 रेडियन। कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या, कितने पे हो गया, 90 पर। तो 2 डिग्री इज इक्वल टू आ गया रेडियन में पाई अपॉन में 90 रेडियन। ये क्वेश्चन भी क्या था शायद कल। ठीक है, तो रख दो वैल्यू, 1 अपॉन में 2 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन में 90 रेडियन। पाई अपॉन में, ये ऊपर चला जाएगा 90। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई अपॉन में 90। थोड़ा सा आप लिखने दो, 1 अपॉन में पाई अपॉन में 90, पाई अपॉन में 90 रेडियन। ठीक है, ये आ गया y इज इक्वल टू। इसके आगे अगर 10 में आ जाए तो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू टेन थीटा इफ थीटा लेस देन 1, और क्वेश्चन टेन थीटा अपॉन में थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर लेस देन 7 डिग्री, ऐसे लिख लेते हैं, थीटा क्या है, लेस देन 7 डिग्री। तो देखो बेटा, टेन अगर लेस देन 7 डिग्री है तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाता है, थीटा के इक्वल। टेन किसके इक्वल आ जाता है, थीटा के। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा, थीटा अपॉन में थीटा, कैंसिल आउट क्या आया, 1। तो y इज इक्वल टू आ गया 1।
तो आज बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, और ट्रायंगल की 3 साइड्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके 3 एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 साइड्स में क्या, पहले हमने साइड के बारे में बात की, उसके बाद एंगल के बारे में बात की, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके एंगल निकालना सीखा, उसके बाद स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन सीखा। अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए अगर इसी में ऐड करेंगे तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की। आज इतना ही करेंगे, कल सीखेंगे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करना, मीन्स चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट की, और उसमें कैसे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। तो आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा रहा होगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रही होगी। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।